हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th इंग्लिश। एज़ यू नो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। ये आपका टॉपिक है और पेज नंबर है आपका 24। ठीक है बच्चों, बुक अपनी सामने रखिए और पेज नंबर 24 पे गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल जो आपका टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि एक बार जो समुद्री जहाज़ होता है शिप में, उसमें 30 सेलर्स जो थे, 30 लोग जो थे वो सवार थे और अचानक से तेज़ तूफ़ान और बारिश की वजह से जो शिप होता है वो एक रॉक के साथ, एक चट्टान के साथ टकरा के 2 टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है। तो उसके बाद जितने भी इसमें सेलर्स होते हैं सवार, तो उनमें से सिर्फ एक ही जो इंसान है वो बच पाता है और उसका नाम होता है डॉक्टर ल्यूमिल गुलिवर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। गुलिवर ने खुद को एक आइलैंड पे, एक द्वीप पे खुद को अकेला वहाँ पे पाया। उसने देखा कि जो मेरे साथ बाकी के जो लोग सवार थे शिप में, तो उनमें से कोई भी मेरे साथ जो है वो नहीं है। इसका मतलब उनमें से कोई भी नहीं बचा था। तो उसने खुद को वहाँ पे अकेला महसूस किया, वो अकेला था वहाँ पे। He left the seashore and walked for some time across open fields. उसने समंदर का जो किनारा था उसको छोड़ा, आगे निकला और बहुत देर तक चलता रहा ओपन फील्ड्स में, जो वहाँ पे खुले खेत थे वहाँ पे चलता रहा। Then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. तब वो वहाँ पे जो सॉफ्ट ग्रास थी, नरम जो घास था, वहाँ पे वो लेट गया और जैसा कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसको नींद आ गई, वहाँ पे वो सो गया। ठीक है। He woke up early in the morning. अब वो सुबह सवेरे उठा। He wanted to get up, but he could not move his arms or legs. अब वो सुबह सवेरे जब जग गया तो अब वो उठना चाहता था उस जगह से, बट उसने महसूस किया कि उसकी जो आर्म्स थी और लेग्स थी, उसकी जो बाजू थी और उसकी जो टांगे थी, वो मूव नहीं कर रही थी, हिल नहीं रही थी। दे वर टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। वो बंधी हुई थी ग्राउंड में, ज़मीन के साथ कुछ स्ट्रिंग्स के साथ वो बंध गई थी, किसी ने उसको बांध के रखा था। He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs." अब उसने खुद से कहा कि ओह, मैं अपनी आर्म्स और लेग्स को हिला नहीं पा रहा हूँ, ये हिल नहीं रही हैं। They are tight and some animal is moving on my body. ठीक है, अब वो खुद से कह रहा है कि मैं अपने बाजू और टांगे जो है वो हिला नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट आगे बोलता है वो कि ऐसा लगता है ये किसी ने बांध के रखी हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे जिस्म के ऊपर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर उधर हिल डुल रहे हैं। इट इज़ वॉकिंग टू माई फेस, व्हाट एनिमल कैन इट बी। ये मेरे फेस के ऊपर भी चल रहे हैं। ये कौन से एनिमल हो सकते हैं, ये कौन सा जानवर हो सकता है जो मेरी बॉडी के ऊपर भी चल रहा है, मेरे फेस के ऊपर भी चल रहा है। इट वॉज अ टाइनी मैन ओनली 6 इंचज़ टॉल। ये कौन था? कोई एनिमल या कोई जानवर नहीं था। ये टाइनी मैन, छोटे आदमी जो थे वो थे, जो उसकी बॉडी और फेस के ऊपर वॉक कर रहे थे। कितने साइज़ के? ओनली 6 इंचज़ टॉल, सिर्फ 6 इंच लंबे। इन अ शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल men on Gulliver's body and there were many more around him. अब देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद बहुत सारे जो छोटे आदमी थे वो उसकी बॉडी के ऊपर मूव करने लगे। ठीक है,
और इर्द गिर्द जमा हो गए। सम among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. कुछ के हाथों में क्या था? बोज एंड एरो, जो तीर कमान होता है, ठीक है, कुछ के हाथों में वो था। अब लास्ट में उसको गुलिवर को पता चला कि मैं कहाँ हूँ, लिलीपुट, द कंट्री ऑफ अ टाइनी मैन, छोटे लोगों का जो मुल्क है उसका नाम है लिलीपुट, तो वो उस जगह में था। ही वॉन्टेड टू गेट अप, ही सेड टू हिमसेल्फ, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर दैन थ्रेड्स, I can easily break them and free myself. He wanted to get up, अब वो उठना चाह रहा था। He said to himself, उसने खुद से ही कहा, these strings are not thicker than threads, ये जो strings हैं जिसके साथ इन्होंने मुझे बांध के रखा है, ये एक धागे से ज़्यादा मोटे नहीं हैं। धागा जिससे हम वो कपड़े की सिलाई करते हैं, उसके लिए ये जो स्ट्रिंग्स थे वो उस धागे से ज़्यादा मोटे नहीं थे, ठीक है। तो वो कह रहा था कि आई कैन ईज़िली ब्रेक दैम एंड फ्री माई सेल्फ, ये इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं, मैं इनको तोड़ भी सकता हूँ और ख़ुद को आज़ाद कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है वो हम कल पढ़ेंगे। बेहतर होगा जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप ध्यान दिया कीजिए और साथ में पढ़ा कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।